जय जिनेन्द्र। कर्म विशुद्धेर्मार्गणापेक्षापि चतुर्दश जीवस्थानानि। कर्म विशुद्धि की तरतमता की अपेक्षा से जीवों के 14 स्थान भूमिकाएं होती है। धर्म और धार्मिक में अभेद का उपचार करने पर जीव स्थान गुणस्थान कहलाते हैं। कर्मों के शोभशम आदि से जनित आत्मा की क्रमिक विशुद्धि गुणों का प्रादुर्भाव गुणस्थान है। मिथ्या दृष्टि, सास्वादन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, देश विरत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म संपराय, उपशांत मोह, क्षीण मोह, संयोगी केवली, अयोगी केवली, ये 14 गुणस्थानों के नाम हैं। तत्वम मिथ्या श्रद्धानो मिथ्या दृष्टि। तत्व पर मिथ्या श्रद्धा रखने वाला मिथ्या दृष्टि कहलाता है। मिथ्या दृष्टि के दर्शन मोह कर्म के शोभशम से होने वाली विशुद्धि का नाम मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है। जीव विपरीत दृष्टि की अपेक्षा से मिथ्या दृष्टि होता है, किंतु उसमें जो अविपरीत दृष्टि होती है उसकी अपेक्षा से नहीं। मिथ्या दृष्टि में मनुष्य, पशु आदि को जानने की अविपरीत दृष्टि होती है, अतः मिथ्या दृष्टि का गुणस्थान बताया गया है। क्योंकि ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिनके शोभशम जन्य थोड़ी भी विशुद्धि न हो, और दूसरों की बात क्या ही, अभावी एवं निगोद के जीवों के भी विशुद्धि होती है, उसे स्वीकार किए बिना उनमें मिथ्यात्वों में और अजीव में कोई अंतर ही नहीं रहता। सम्यक्त्ववान सम्यक्त्वचैवन्मान सास्वादन सम्यक दृष्टि। सम्यक्त्व से चैवमान जीव उपसम सम्यक्त्व से च्युत मिथ्यात्व को अप्राप्त सास्वादन सम्यक दृष्टि कहलाता है। मिश्रित सम्यक मिथ्या रुचि सम्यक मिथ्या दृष्टि। जिसकी रुचि सम्यक और मिथ्या दोनों से मिश्रित होती है उसे सम्यक मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। जिसकी रुचि न सर्वथा सम्यक होती है और न सर्वथा मिथ्या, किंतु मिश्रित होती है, उसे सम्यक मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। शर्करा मिश्रित दही की रसानुभूति न केवल अम्ल होती है और न केवल मधुर, किंतु मिश्रित होती है। उसकी अम्लता और मधुरता को सर्वथा पृथक नहीं किया जा सकता। वैसे ही प्रस्तुत जीव स्थान में यानी तीसरे गुण स्थान में सम्यक और मिथ्या रुचि को पृथक नहीं किया जा सकता। असंयतस्त्वं श्रद्धानश्च अविरत सम्यक दृष्टि। तत्व श्रद्धालु होने पर भी जो असंयत होता है उसे अविरत सम्यक दृष्टि कहा जाता है। जीव अजीव आदि समस्त तत्वों के प्रति श्रद्धालु होने के कारण जीव सम्यक दृष्टि होता है, किंतु संयम के अभाव में वह विरत नहीं होता। इस अवस्था में वह अविरत सम्यक दृष्टि कहलाता है। मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की तत्व रुचि भी मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि कहलाती है। संयता असंयतो देश विरत है। जिसके संयम और असंयम दोनों होते हैं उसे देश विरत कहा जाता है। देश विरत का शाब्दिक अर्थ है आंशिक रूप में व्रत की आराधना करने वाला। यह पूर्ण वृत्ति नहीं होता, इसलिए उसे अविरत भी कहा जाता है। प्रमाद युक्त है, सर्व विरत है, प्रमत्त संयत। प्रमाद से युक्त सर्व विरत को प्रमत्त संयत कहा जाता है। प्रमाद के 2 रूप है, अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त प्रमाद प्रमाद आश्रय संयम में अवरोधक नहीं हो करता। व्यक्त प्रमाद प्रवृत्ति रूप प्रमाद मलोत्पादक होता है, पर उससे संयम विनिष्ट नहीं होता। यहाँ प्रमाद शब्द के द्वारा ये दोनों विवक्षित है, किंतु संयम विनाशक व्यक्त प्रमाद यहाँ विवक्षित नहीं है। प्रमाद वियुक्तो ध्यान लीन प्रमत्त संयत। प्रमाद से वियुक्त ध्यान लीन मुनि को अप्रमत्त संयत कहा जाता है। निवृत्ति युक्तो बादर कषायो निवृत्ति बादर है। जो निवृत्ति परिणाम
विशुद्धि की असमानता और बादर कषाय से युक्त होता है वह निवृत्ति बादर कहलाता है। निवृत्ति का अर्थ विसदृश्यता। प्रस्तुत जीव स्थान में समसमयवर्ती जीवों की परिणाम विशुद्धि विसदृश्य होती है। बादर का अर्थ स्थूल, बादर कषाय अर्थात स्थूल कषाय वाला। निवृत्ति बादर का दूसरा नाम अपूर्वकरण भी है। अनिवृत्ति युक्तो बादर कषाय अनिवृत्ति बादर है। जो अनिवृत्ति और बादर कषाय से युक्त होता है वह अनिवृत्ति बादर कहलाता है। प्रस्तुत जीव स्थान में समसमयवर्ती जीवों की परिणाम विशुद्धि सदृश्य होती है। उक्त दोनों जीव स्थानों में 10वें जीव स्थान की तुलना में कषाय बादर होता है। उपशमकः छपकश्च। श्रेणी आरूढ़ के 2 प्रकार है, उपशमक और छपक। निवृत्ति बादर जीव स्थान से 2 श्रेणियों का प्रारंभ होता है। प्रथम श्रेणी का नाम उपशम श्रेणी है। उसका आरोहण करने वाला व्यक्ति मोह कर्म की प्रकृतियों को उपशांत करता हुआ आगे बढ़ता है। दूसरी शपक श्रेणी है। उसका आरोहण करने वाला मोह कर्म की प्रकृतियों को क्षीण करता हुआ आगे बढ़ता है। सत स्वंजलन सूक्ष्म लोभांश सूक्ष्म संपराये। जिसमें स्वंजलन का सूक्ष्म लोभांश विद्यमान रहता है उसे सूक्ष्म संपराय कहा जाता है। सर्वथोपशांत क्षीण कषायो उपशांत क्षीण मोहो। जिसका कषाय सर्वथा उपशांत व क्षीण हो जाता है उन्हें क्रमशः उपशांत मोह व क्षीण मोह कहा जाता है। उपशम श्रेणी में आरूढ़ मुनि मोह कर्म की प्रकृतियों को उपशांत करता हुआ 11वें जीव स्थान में सर्वथा उपशांत हो जाता है। शपक श्रेणी में आरूढ़ मुनि मोह कर्म की प्रकृतियों को क्षीण करता हुआ 12वें जीव स्थान में सर्वथा क्षीण मोह हो जाता है। उपशम श्रेणी वाला स्वभाव से प्रतिपाती होता है, वह पीछे लौट जाता है, और शपक श्रेणी वाला अप्रतिपाती होता है, वह ऊर्ध्वगामी हो जाता है। क्षीण घात्य चतुष्टय प्रवृत्तिमान सहयोगी केवली। जिसके 4 घात्य कर्म क्षीण हो जाते हैं और जो प्रवृत्ति युक्त होता है उसे सहयोगी केवली कहा जाता है। शैलेशी प्रतिपन्न अयोगी केवली। जिसे शैलेशी सर्वथा निष्प्रकंप दशा प्राप्त होती है उसे अयोगी केवली कहा जाता है। स्थिति रेशा मने कथा। जीव स्थानों की स्थिति के अनेक प्रकार है। पहला जीव स्थान अनादि अनंत, अनादि शांत और शादी शांत। अनादि अनंत अभवि की अपेक्षा, अनादि शांत भवि की अपेक्षा, शादी शांत प्रतिपाती सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। दूसरे गुणस्थान की स्थिति 6 आवलिका की, चौथे गुणस्थान की कुछ अधिक 33 सागर की, 5वें, 6ठे और 13वें गुणस्थान की कुछ कम करोड़ पूर्व की स्थिति होती है। 14वें गुणस्थान की स्थिति 5 ह्रस्व अ, ई, उ, री, ली के उच्चारण काल जितनी होती है। शेष सब जीव स्थानों की स्थिति अंतर्मुहूर्त होती है। सम्यक दृष्टि जीवों के क्रमशः असंख्य गुण अधिक निर्जरा होती है। सम्यक दृष्टि सातिशय मिथ्या दृष्टि से असंख्य गुण अधिक निर्जरा होती है। सातिशय मिथ्या दृष्टि का अर्थ अपूर्वकरण के अंतिम समय में विद्यमान विशुद्ध मिथ्या दृष्टि। देशविरत सम्यक दृष्टि से असंख्य गुण अधिक निर्जरा। सर्वविरत देशविरत से असंख्य गुण अधिक निर्जरा। अनंत वियोजक सर्वविरत से असंख्य गुण अधिक निर्जरा। दर्शन मोह शपक अनंत वियोजक से असंख्य गुण अधिक निर्जरा। उपशमक दर्शन मोह शपक से अनंत से असंख्य गुण अधिक निर्जरा। उपशमक का अर्थ है उपशम श्रेणी पर आरूढ़। उपशांत मोह उपशमक से असंख्य गुण अधिक निर्जरा। शपक शपक श्रेणी पर आरूढ़ जीव। उपशांत मोह से असंख्य गुण अधिक निर्जरा। क्षीण मोह शपक से असंख्य गुण अधिक निर्जरा। जिन क्षीण मोह से असंख्य गुण अधिक निर्जरा। यहाँ सम्यक दृष्टि सातिशय है,
फिर देश विरत, सर्वविरत, अनंत वियोजक, दर्शन मोह, शपक, उपशमक, उपशांत मोह, शपक, क्षीण मोह और जिन, सभी को एक दूसरे से आगे आगे लिखना है। सूक्ष्म संपरायात सांप्रायिको बंध है। पहले जीव स्थान से लेकर 10वें जीव स्थान सूक्ष्म संपराय तक होने वाले बंध को सांप्रायिक बंध कहा जाता है। कषाय सहित जीव के शुभ या अशुभ कर्म का बंधन होता है, वही सांप्रायिक बंध है। 9 जीव स्थान तक 7 कर्मों का बंध होते हैं। 9वें गुण स्थान तक 7 कर्मों का बंध होता है। आयुष्य बंध के समय तीसरे गुण स्थान को छोड़कर 7वें जीव स्थान तक 8 कर्मों का बंध होता है। 10वें जीव स्थान में आयुष्य और मोह कर्म को छोड़कर शेष 6 कर्मों का बंध होता है। एर्यापथिको वीतरागस्य, वीतराग के जो कर्म बंध होता है उसे एर्यापथिक कहते हैं। जिस बंधन का मार्ग योग होता है उसका नाम एर्यापथिक है। वह बंधन 7 वेदने का ही होता है। उसका कालमान 2 समय का होता है। अबंधो अयोगी, अयोगी के कर्मबंध नहीं होता। अकेवली छद्मस्त, अकेवली को छद्मस्त कहते हैं। घात्य कर्म के उदय का नाम छद्म है। इस अवस्था में रहने वालों को छद्मस्त कहते हैं। यह अवस्था 12वें जीव स्थान तक होती है। चतुर्दशापि शरीरी नाम, ये 14 जीव स्थान शरीरधारी जीवों के होते हैं। अशरीरी जीवों में विशुद्धि की तरतमता नहीं होती। ये जीव स्थान विशुद्धि की तरतमता के आधार पर किए गए हैं, इसलिए ये सशरीरी जीवों के ही होते हैं। सुख दुखानुभव साधनम शरीरम, जिसके द्वारा पौद्गलिक सुख दुख का अनुभव किया जाता है उसे शरीर कहते हैं। शरीर के 5 प्रकार होते हैं: औदारिक, विक्रिय, आहारक, तेजस, कार्मण। स्थूल पुद्गलों से निष्पन्न और रस आदि धातुमय शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। ये मनुष्य और तिर्यंच के होता है। जो भांति भांति के रूप करने में समर्थ हो उसे विक्रिय कहते हैं। ये देव और नारक विक्रिय लब्धि वाले मनुष्य और तिर्यंच तथा वायुकाय के होता है। आहारक लब्धि से निष्पन्न शरीर को आहारक कहते हैं। ये चतुर्दश पूर्वधर मुनि के होता है। तेजोमय परमाणुओं से निष्पन्न शरीर को तेजस शरीर कहते हैं। ये तेजोलब्धि, दीप्ति और पाचन का कारण होता है। कर्म समूह अथवा कर्म विकार को कार्मण शरीर कहते हैं। ये दोनों सब संसारी जीवों के होता है। उत्तरोत्तरम सूक्ष्माणि पुद्गल परिमाण तश्चासंख्ये गुणानि, पांचों शरीर उत्तरोत्तर सूक्ष्म और प्रदेश स्कंद परिमाण से असंख्य गुण होते हैं। तेजस कार्मणे त्वनंतर गुणे, तेजस और कार्मण प्रदेश परिणाम से अनंत गुणे होते हैं। पहले वाले 5 असंख्य गुणे हैं और तेजस और कार्मण अनंत गुणे हैं। एते चांतराल गतावपि, तेजस और कार्मण दोनों अंतराल गति में भी होते हैं। अंतराल गति 2 प्रकार की होती है, ऋजु और विग्रह। जिस गति में एक समय लगे उसे ऋजु और जिसे 2, 3, 4 समय लगे उसे विग्रह कहते हैं, विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति 2 समय तक अनारक अवस्था की होती है और अनारक अवस्था में सिर्फ एक कार्मण का योग होता है। वेदनादिभिरेकी भावेनात्मक प्रदेशानाम तत् इत प्रक्षेपणम समुद्घात, वेदना आदि से तन्मय होकर आत्म प्रदेशों को इधर उधर प्रक्षेप करने को समुद्घात कहते हैं। वेदना समुद्घात के 7 प्रकार होते हैं: वेदना, कषाय, मारणांतिक, विक्रिय, आहारक, तेजस और केवली। वेदना समुद्घात असाता वेदनीय कर्म के आश्रित होता है। कषाय समुद्घात कषाय मोह कर्म के आश्रित होता है। मारणांतिक समुद्घात अवशिष्ट अंतर्मुहूर्त आयुष्य कर्म के आश्रित होता है। विक्रिय, आहारक और तेजस समुद्घात क्रमशः विक्रिय, आहारक और तेजस नाम कर्म के आश्रित होता है। केवली समुद्घात आयुष्य के सिवाय शेष 3 अघाती कर्मों के आश्रित होता है, यानी वेदनीय, नाम और गोत्र। सब समुद्घातों में आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं और उनसे संबंधित कर्म पुद्गलों का विशेष रूप से परिशाटन निर्झरण होता है। केवली समुद्घात
के समय आत्म प्रदेश समूचे लोक में व्याप्त होते हैं, उसका कालमान 8 समय का होता है। केवली समुद्घात के समय केवली समस्त आत्म प्रदेशों को फैलाता हुआ प्रथम 4 समय में क्रमशः दंड, कपाट, मंथान और अंतरावगाह कोणों का स्पर्श कर समग्र लोकाकाश को उनसे पूर्ण कर देता है और अगले 4 समयों में क्रमशः उन आत्म प्रदेशों को समेटता हुआ पूर्ववत देह स्थित हो जाता है। इन 8 समयों में पहले और 8वें समय में औदारिक योग होता है, दूसरे, छठे और 7वें में औदारिक मिश्र होता है, तीसरे, चौथे और 5वें समय में कार्मण का योग होता है। औपपातिक चरम शरीर उत्तम पुरुष असंख्य वर्षायुष निरुपक्रमायुष। औपपातिक चरम शरीरी उत्तम पुरुष और असंख्य वर्ष की आयु वाले निरुपक्रमायु होते हैं। उपक्रम का अर्थ होता है अपवर्तन या अल्पीकरण। जिनकी आयु गाढ़ बंधन से बंधी हुई होने के कारण उपक्रम रहित होती है, उन्हें निरुपक्रमायु कहते हैं। नारक और देव के औपपातिक होती है। उसी भाव में मोक्ष जाने वाले को चरम शरीरी कहते हैं। चक्रवर्ती आदि उत्तम पुरुष कहलाते हैं। योगलिक मनुष्य और योगलिक तिर्यंच असंख्य वर्ष जीविक होते हैं। शेषा सोपक्रमायुष्योपे। शेष सब जीवों का आयुष्य सोपक्रम और निरुपक्रम दोनों प्रकार का होता है। उपक्रम किसे कहते हैं? उपक्रम का अर्थ होता है अपवर्तन या अल्पीकरण। उपक्रम के 7 कारण हैं: अध्यवसान, निमित्त, आहार, वेदना, पराघात, स्पर्श, उच्छ्वास, निश्वास। अध्यवसाय का अर्थ है राग, स्नेह, भयात्मक विचार। निमित्त, दंड, शस्त्र आदि का प्रहार। आहार, अति अल्प मात्रा में या अधिक मात्रा में भोजन करना। वेदना, नयन आदि की पीड़ा। पराघात, गड्ढे आदि में गिरना। स्पर्श, सांप आदि में डस जाना। स्पर्श, सांप आदि से डसा जाना। उच्छ्वास, निश्वास, व्याधि रूप में रुकना। ओम अरहम।